दिलावेज ख्वाब खरगोशी में थी, हर शे से बेनियाज, मगर मीर आहल की नींदें तो उड़ गई थीं। एक करवट पर लेटे लेटे उसकी गर्दन और बाजू अकड़ गए थे। उसने आहिस्ते से करवट बदली तो नजरों के आगे दिलावेज का बेपरवाही से बिखरा सिरापा था। जिंदगी की अफरा तफरी में उसने कभी दिलावेज को फुर्सत से देखा ही नहीं था। उसकी आंखें, नरम रेशम जैसी पलकें, सुर्ख मतूरम होंठ और सफ़ेद टमटमाते गाल। अचानक ही मीर आहल को अपनी गफलत पर हैरत हुई थी। दिलावेज के सिल्की नरम बाल उसके माथे से फिसलकर उसकी आंखों और चेहरों को चूम रहे थे। मीर आहल ने उन्हें उसके चेहरे से हटाने की कोशिश नहीं की कि अगर ये ख्वाब था तो जागना नहीं चाहता था। वो बस दिलावेज को टिकटिकी बांधे देखता रहा। कितने लम्हे उसने बिना पल के झिपकाए गुजार दिए। उसे अपनी धड़कन की तेजी में वाज़ह फर्क महसूस हुआ था। उसे अब एहसास हुआ था कि उसका दिल आज तक किसी दूसरी औरत के लिए नरम क्यों नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं था कि मीर आहल ने कभी खूबसूरती देखी नहीं थी, पर जो दिलावेज में था वो किसी दूसरी औरत में था ही नहीं, और ना ही हो सकता था, क्योंकि कोई दूसरी औरत उसके निकाह में नहीं थी। घड़ी के कांटों की खच खच और तेजी से धड़कता हुआ दिल। मीर आहल उठकर बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं की थी। यूं जैसे पीछे मुड़कर देखता तो मिट्टी का मुजस्समा बन जाता। वो उठकर टेरेस की खुली फिजा में आ गया। रेलिंग पर दोनों हथेलियां जमाए वो नीचे दूर तक फैले सब्ज़ार को देख रहा था। आसमान पर चांद चहक रहा था। शरारत करती फिजाओं ने मीर आहल के बालों को उलझा दिया था। उसने बालों में हाथ फेर कर उन्हें दुरुस्त किया। उसके लबों की मुस्कुराहट कुछ और ही पैगाम दे रही थी, वही जो मीर आहल समझ नहीं पा रहा था। दिलावेज की आंख आज अलार्म से नहीं बल्कि किसी के कदमों की आहट से खुली थी। उसने गुलाबी डोरों से सजी आंखों को खोला तो वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। टॉवल से अपने गीले बालों को रगड़ते हुए वो दिलावेज को पूरी तवज्जो से देख रहा था। दिलावेज फौरन से उठकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग मिसेस मीर आहल। वो टॉवल बिस्तर पर उछालता हुआ दिलावेज पर झुका तो वो पीछे को खिसकी। मीर आहल की खामोश गहरी निगाहें एक बार फिर दिलावेज के खूबसूरत सिरापे का तवाफ करने लगी। वो जैसे जैसे दिलावेज के नजदीक आ रहा था, दिलावेज खुद को पीछे धकेलती जा रही थी। यहाँ तक कि वो बेड क्राउन से जा लगी तो मीर आहल के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। बहुत लुत्फ अंदोज होता था वो दिलावेज को इस तरह बेचैन करके। उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। दिलावेज ने धुएंधार नजरों से मीर आहल को देखा और चादर साइड पर फेंकते हुए वॉशरूम में दाखिल हो गई। पर जैसे ही वो दरवाजा मुकफिल करने लगी, मीर आहल ने हाथ फंसाकर दरवाजा बंद करने से रोक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो चौंकी। दरवाज़ा बंद नहीं होगा। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मुझे मुंह धोना है। और वो बरहमी से कहते कहते रुक गई। और मुझे अपनी बीवी को मुंह धोते हुए देखने की ख्वाहिश है। वो मुस्कुराते हुए दोनों बाजू सीने पर लपेटते हुए बोला तो दिलावेज सटपटा गई। ये कैसी अजीब ख्वाहिश है? दिलावेज की शक्ल उतर गई। ख्वाहिश है तो है, और मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करना तुम्हारा फ़र्ज़ है ना मिसेस मीर आहल? वो दिलावेज के चेहरे पर आई लट को कान के पीछे उड़सते हुए बोला। अब आप मुंह धो रही हैं या मैं आपका मुंह धुलवाऊं? वो आस्तीन चढ़ाने लगा तो दिलावेज ने फौरन से नल खोल दिया और पानी की छींटे आहिस्ते से अपने चेहरे पर मारने लगी। मीर आहल वही वॉश बेसिन काउंटर से लगकर दिलावेज को देखने लगा। खुशी, तस्कीन और मुसर्रत जैसे अल्फाज कम थे इस लम्हे मीर आहल की कैफियत को बयान करने के लिए, जो वो इस पल दिलावेज को देखकर महसूस कर रहा था। ये मोहब्बत जिस्मानी मोहब्बतों से परे थी, सबसे अजीज और सबसे मोतबर। मेरा ब्रश मेरे वॉशरूम में है। मीर आहल का तसलसल दिलावेज की आवाज़ से टूटा, जो उससे मुखातिब थी। कोई बात नहीं, तुम मेरा ब्रश इस्तेमाल कर लो। उसने कैबिनेट से अपना ब्रश निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। दिलावेज ने चौंक कर मीर आहल को देखा, जिसे पहले ही बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से देख रहा था। उसने खामोशी से उसका ब्रश थाम लिया। अगले चंद मिनट जब तक दिलावेज ने ब्रश करके अपना मुंह साफ नहीं कर लिया, वो उसी तरह उसे देखता रहा। जैसे ही दिलावेज ने टॉवल बार की जानिब हाथ बढ़ाया तो मीर आहल ने उसका हाथ थाम लिया। दिलावेज को लगा उसका सांस दरमियान में ही अटक गया है, वो अपनी जगह से हिल ना सकी। मीर आहल ने टॉवल बार से टॉवल खींचा और दिलावेज के चेहरे को आहिस्तेगी से पोंछने लगा। इस पूरे वक्त में मीर आहल की नजरें एक पल के लिए भी दिलावेज के चेहरे से नहीं हटी थी। दिलावेज के सभी चेहरे पर सुर्खी छा गई। मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ। दिलावेज ने उसे याद दहानी करवाई, वरना मीर आहल तो किसी और ही मूड में था। जी मुझे मालूम है, मगर मेरा दिल अभी नहीं भरा। मैं सोच रहा हूँ यही कुर्सी डालकर बैठ जाता हूँ। वो उसे छेड़ते हुए बोला। मुझे नहाना है। वो हिचकिचाई। वैसे मैं आपको नहाते हुए भी कंपनी दे सकता हूँ। आहल ने शावर क्यूबिकल की जानिब इशारा किया। मीर आहल की बात पर दिलावेज की आंखें फैल गईं। मगर इट्स हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इत्मीनान से नहा लें। वो दिलावेज को पहले ही काफ़ी सता चुका था, इसलिए उसने नन्ही सी जान पर रहम किया और वॉशरूम का दरवाज़ा मुकफिल करके बाहर आ गया। और न जाने कितनी देर वो बाहर खड़ा बिना आवाज़ के हंसता रहा था। या अल्लाह, ये रातों
ये रातों रात कौन सा सिस्टम फिट कर दिया है आपने इनके अंदर। दिलावेश अब भी शौक की कैफियत में थी। उसका दिल हजार की स्पीड से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसका दिमाग गफलत की तारीकियों से बाहर आ रहा था। उसने थकी थकी पलकों को उठाकर इतराफ में नजर डाली तो वहां मौजूद हर शय उसे शनासा लगी। वो कुछ देर बेदार हो जाने वाले जहन के साथ चित लेटी छत को घूरती रही। शुक्र बिटिया रानी की नींद खुल गई, वरना मेरी तशरीफ यहाँ बैठे बैठे कांच की शक्ल इख्तियार कर लेती। इल्हान उसके सर पर आके खड़ा हो गया। उफ, मक्खी की तरह भिनभिनाना बंद करो और ये बताओ मुझे हुआ क्या था। ऐना उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, मगर उसके सर में जबरदस्त किस्म की टीसें उठने लगी। शराब हराम है और शराब पीने वाला हराम। खू। उसने जोर से खांस कर जुमला अधूरा छोड़ दिया। अब नशे में दूध गाड़ी चलाओगी तो यही होगा ना। अपनी गाड़ी का सत्यानाश किया सो किया। मेरी कावासाकी को भी शहीद कर दिया। नहीं मतलब अपनी गाड़ी फोड़ी सो फोड़ी। मेरी मासूम बाइक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसे जन्नत में पहुंचा दिया तुमने। वो दोनों हाथ कमर पर टिकाए बरहमी से ऐना को घूर रहा था। भाड़ में जाए तुम्हारी बाइक। जो नुकसान मेरे दिल का हुआ है उसके आगे ये सब मामूली सी बात है। ऐना अपना सर पकड़ते हुए बोली, तुम इडियट हो है ना, कुछ भी हो सकता था। शुक्र करो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना जिसकी याद मैं तुम पीकर ड्राइव कर रही थी तुम मर जाती। वो तुम्हारी कब्र पर फूल तक डालने नहीं आता। इल्हान का पारा हाई हुआ। मोहब्बत में जिद नहीं होती। मोहब्बत इतनी सेल्फिश नहीं होती। मोहब्बत किसी को अपने पल्लू से बांध कर उसका सांस नहीं रोकती। मोहब्बत में जकड़ना नहीं, आज़ाद करना सीखो। खुद भी खुलकर सांस लो और अपने सामने वाले को भी लेने दो। वो एकदम फट पड़ा था। ऐना ने हैरानगी से सर उठाकर इल्हान को देखा। वो कभी गुस्सा नहीं करता था। वो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया करता था। वो तो खुश इखलाक और हंसाने वालों में से था। उसका ये रद्दअमल ऐना को सरासर चौंका गया। बस करो ये पागलपन। मैं माँ के बाद तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अचानक ही संजीदा हुआ। वो अपना रुख दीवार की जानिब मोड़ चुका था। ऐना की जानिब उसकी पुश्त थी। पता नहीं क्या था जो वो ऐना से छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें नहीं पता है ना, जब कोई अपना मरता तो कितना दर्द होता है। उसकी आवाज़ भरा गई। जो लोग अंदर से तबाह हो जाते हैं वो मुस्कुराहट को अपना तकिया कलाम बनाकर दुनिया के सामने धड़ल्ले से खुश रहने की अदाकारी करते हैं। इल्हान मजीद वहाँ रुक नहीं सका। उसे मालूम था ये बातें, ये भाषण सब रायगा हैं। एहसास वो चीज़ें जो ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवाया जा सकता। आप रोएं, पीटें, चीखें, मारें या मर जाएं, सामने वाले ने वही करना है जो उसे करना है। ऐना कितनी देर गंग सी बिस्तर पर बैठी दरवाजे को घूरती रही थी। दिल को मारना बड़ा मुश्किल था, खुद को मार देने से भी ज़्यादा मुश्किल। मगर जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी और हार मानने वालों में से ऐना औरंगजेब नहीं थी। दिलावेश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने लंबे रेशमी बालों में ब्रश फेर रही थी और गाहे बगाहे टेरेस में खड़े मीर आहल को भी देख रही थी, जो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। बुखार मुझे हुआ था और दिमाग इनका चल गया है। वो जांचती नजरों से मीर आहल की पुश्त घूरते हुए मन ही मन में बोल रही थी, अब क्या ये इसी तरह मुझ पर सवार रहेंगे। उसने बालों को समेटकर जूड़ा करना चाहा, मगर मीर आहल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मेरा गुस्सा इन पर मत निकालो, खुले रहने दो, अच्छे लगते हैं। मीर आहल उसके पीछे खड़ा था। चलो भाई, अब ये भी मीर आहल ही डिसाइड करेंगे। सही है, वैसे भी कौन सा मेरी यहाँ बहुत चल रही है। उसने मेजारे से मुस्कुराते हुए शीशे में मीर आहल को देखा, जो पहले ही दिलावेश को बड़े गौर से देख रहा था। क्या देख रहे हैं? वो मीर आहल की नज़रों से तजब्जुब का शिकार हुए। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ज़बान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। वो नाखून से ठोड़ी खुरचते हुए बोला तो दिलावेश हक्का बक्का रह गई। पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो अपनी सिया बड़ी आंखें गोल गोल घुमाते हुए मासूमियत से बोली, जो बातें आप इन खूबसूरत होंठों से नहीं भी कहती, वो बातें भी मैं सुन लेता हूँ। मीर आहल ने अपनी थोड़ी दिलावेश के कंधे पर टिकाते हुए कहा। मीर आहल की बेबाकी पर दिलावेश हया से सिमट गई थी और ये मंजर मीर आहल ने बड़े शौक से सामने लगे आईने में देखा था। इस शख्स को समझना बहुत मुश्किल था। वो जितना इससे दूर भागती थी, वो फरार के तमाम रास्तों पर उतने ही पहले लगा देता था। दिलावेश ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटने लगी तो मीर आहल ने उसे अपने हिसार में लिया और वो बर्फ की तरह वहीं जम गई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बौखलाहट में दिलावेश के लबों से फिसला। मीर आहल की बेपनाह नज़दीकी दिलावेश के आसान खता कर रही थी। मैं क्या कर रहा हूँ दिलावेश? उसके गंभीर लहजे ने दिलावेश का सांस खुश्क कर दिया था। दिलावेश के बालों से उड़ती महक ने मीर आहल के होश उड़ाकर रख दिए थे। वो बेसाख्ता झुककर उसके बालों से खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। ऐना आपसे बहुत मोहब्बत करती है आहल। ना जाने कि उसने ये बात कही थी। आहल ने एकदम अपनी आंखें खोली। इस लम्हे का सारा फिसू हवा हो चुका था। उसने बाजू से पकड़कर दिलावेश का रुख अपनी जानिब किया। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उसे उठाकर इस घर में ले आऊं?
उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, पर क्या दिलावेश, क्या चाहती हो तुम? मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ वरना बहुत पछताओगी तुम। मीर आहिल ने खून रंग होती आंखों को दिलावेश की सी आंखों में गाड़ते हुए उसे दोनों बाजुओं से भेजकर अपने और करीब किया। क्या करेंगे आप आहिल? उसके सुर्ख होते चेहरे को बगौर देखते हुए बोली। मैं जो करूँगा ना दिलावेश, वो तुम्हारा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी गिरफ्त और सख्त हुई। बोलो दिलावेश, देखना चाहोगी मैं क्या करूँगा? वो उसे पीछे की जानिब धकेलते हुए उसके मजीद नज़दीक आ गया। क्यों तुम ज़बरदस्ती उसका नाम लेकर मेरे दिल में खंजर चलाती हो? वो सवाल पर सवाल कर रहा था और दिलावेश के होंठों पर जैसे कफल लग गया था। मैं किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। मीर आहिल ने उसके कान की जानिब झुककर सरगोशी की थी। मगर तुम इसी तरह मुझे ऐना औरंगजेब का नाम लेकर परेशान करती रही तो मजबूरन मुझे तुम्हें लगाम डालनी पड़ेगी। मीर आहिल ने उसके कान में सरगोशी करते हुए यकदम उसकी गर्दन चूमी थी। दिलावेश को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। वो आगे बढ़ता कि आहिल का फ़ोन अचानक बजने लगा। उसने बरहमी से कोट की जेब से फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर माइकल का नंबर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। दिलावेश तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन वहाँ से 9 तो 11 हो गई। अब क्या मसला है माइक? मीर आहिल का दिल किया उसे हथेली में भरकर बरमंगम से इतना दूर फेंके जहाँ कॉल करने के लिए नेटवर्क ही मौजूद ना हो। क्या हुआ सर, आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या मैंने? आगे से मासूम से सवाल किया गया। तुम कब मुझे डिस्टर्ब नहीं करते? आहिल ने भी चिढ़कर जवाब दिया। चले फिर मैं बाद में कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, अब चांद पर गिरहन लगा ही दिया है तो अब बोल दो क्यों कॉल की है तुमने? मीर आहिल ने परफ्यूम लगाते हुए कहा। मैंने बस इतना पूछना था कि आप ऑफिस के लिए कब निकलेंगे? मैं आपके पिछले आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। मीर आहिल ने जब से परफ्यूम की बोतल वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखी। यकीन करो माइकल, अगर खून करना जुर्म नहीं होता तो तुम वो पहले शख्स होते जो मेरे हाथों अपनी जान गंवाते। मीर आहिल ने उसे खरी खोटी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया और दूसरी जानिब माइकल समझ नहीं सका कि बॉस का दिमाग इतना क्यों गर्म हो रहा है। ओहो, अच्छे इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है आज के ज़माने में। माइकल ने नाक सिकोड़ते हुए मोबाइल की स्क्रीन को घूरा था। दिलावेश की तो जैसे भूख ही उड़ गई थी। मीर आहिल ने इतनी कुर्बत जो ठूस दी थी सुबह सुबह। वो बेमकसदी प्लेट में रखे बॉयल एग के टुकड़ों को कांटे से इधर उधर कर रही थी। मीर आहिल जब डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो दिलावेश उसे खोई खोई सी दिखाई दी। वो आराम से अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया और छुरी कांटे की मदद से अपना फ्रेंच टोस्ट और ऑमलेट खाने लगा। मुलाजिम ने फ्रेश ऑरेंज जूस आहिल के गिलास में उंडेला तो उसने हाथ झुलाकर उसे जाने का इशारा किया। दिलावेश को खोया खोया अंदाज मीर आहिल को तंग करने लगा तो उसने दिलावेश के हाथ में पकड़ा कांटा साइड में रखा और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी इस हरकत ने दिलावेश के ख्यालों में खलल पैदा किया। उसने चौंक कर आहिल को देखा। आहिल ने फ्रेंच टोस्ट का एक टुकड़ा उसकी जानिब बढ़ाया जिसे वो खाली जहन के साथ कुछ लम्हे यूं ही तकती रही। जिंदगी के कितने साल उसने किसी अपने की कुर्बत को तरसते हुए काटे थे, उसे तो अब याद भी नहीं था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं, गला भर आया था। मोहब्बत की ये ज़बान सबसे खूबसूरत थी। दिलावेश ने बिना नजरें उठाए आगे बढ़कर निवाला मुंह में रख लिया। मीर आहिल ने ऐसा करते हुए उसे बहुत गौर से देखा था। इस लम्हे उसका बस चलता वो दुनिया की हर खुशी, हर आराम दिलावेश के कदमों में लाकर ढेर कर देता। किसने कहा था कि मीर आहिल एक जिद्दी, कठोर और पत्थर इंसान है जिसे मोहब्बत जतानी नहीं आती? अगर ये मीर आहिल की लव लैंग्वेज थी तो फिर लोग इस लैंग्वेज से नाआशना थे। जज्बात ने घेरा तंग कर दिया था। ऐसे में दिलावेश को सूखा टोस्ट हलक से उतारना मुश्किल लग रहा था। उसे गैर आरामदा महसूस करके मीर आहिल ने अपना जूस का गिलास उसके लबों से लगा दिया। उसने इस बार भी नजर उठाकर पास बैठे उस शख्स को नहीं देखा, बस खामोशी से एक घूंट अपने हलक से उतार लिया। उसने गिलास वापस टेबल पर रखा ही था कि मीर आहिल ने वही गिलास उठाया और उसे हल्का सा घुमाया, जैसे वो देखना चाह रहा हो कि दिलावेश ने गिलास के किस हिस्से को मुंह लगाकर जूस पिया था। दिलावेश ने धीरे से अपनी भारी पलकों को उठाकर मीर आहिल को देखा। इन नज़रों में बहुत कुछ था, चाहत, तशक्कुर, फख्र और मान। जिस जगह से दिलावेश ने जूस पिया था मीर आहिल ने भी उसी जगह से मुंह लगाकर जूस पिया था। दिलावेश का सीना इस लम्हे तफाकुर से फूल गया था। वो चुपचाप नाश्ता करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीर आहिल के बहुत से रूप थे और हर रूप एक से बढ़कर एक था। पहले मीर आहिल ने उसे अपनी सख्ती से घायल किया था, अब वो उन जख्मों की भरपाई अपनी मोहब्बत से कर रहा था। कल तो तुम बहुत चहक रही थी, अब क्यों परेशानी में चक्कर काट रही हो? इल्हान बेंच पर पाँव रखकर बैठा था और जूलियाना सामने दाएं से बाएं चक्कर लगा रही थी। हाँ, मगर ज्यादा मुंह चलाने पर डांट भी तो पड़ेगी दिलावेश से। अब उन्हें क्या मालूम है वो बातें किस मसलहत के तहत बोल रही थी। वो दोनों हाथ आपस में मसलते हुए बोली, वैसे दिलावेश आज तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? इल्हान ने सिरसरी सा सवाल किया। पता नहीं, शायद नाराज है मुझसे इसलिए। कह रही थी कि जहमत करने की जरूरत नहीं, आज वो खुद आ जाएगी। बताते हुए जूलियाना का मुंह उतर गया।
अरे वो देखो दिलावेश आ रही है। इल्हान ने दूर से सब्ज़ार के दरमियान बनी सड़क पर चलती हुई दिलावेश को उन्हीं की तरफ आते हुए देखा। बेटा आ गई है चुड़ैल, खैर मनाओ अपनी अब। इल्हान कैट फाइट के लिए खुद को बेंच पर कंफर्टेबल कर रहा था, लेकिन अगले पल जो हुआ वो देखकर उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। थैंक यू जूली, थैंक यू सो मच। दिलावेश आकर सीधा जूलियाना के गले से लग गई थी। इल्हान जूलियाना का खुद भी मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं हमेशा अपने बुरे हालात का जिम्मेदार खुद की किस्मत को समझती थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं उसकी हकदार हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी तकलीफ़ों का सिला इतने खूबसूरत अंदाज में देगा मैंने सोचा नहीं था। दिलावेश सो रही थी और जूलियाना को बाकायदा अपने कंधे गीले होते हुए महसूस हुए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम जैसे दोस्त है। वो उससे अलग होते हुए पुरजोशी से बोली तो जूलियाना का चेहरा लाल हो गया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं दिलावेश। उसकी आंखें भी नम होने लगी। वह क्या इमोशनल सीन है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है। धम तन वो मजाका खैर अंदाज में बोला तो वो दोनों हंस पड़ी। चलो शुक्रिया खवातीन मुस्कुराएं बिला आखिर। वो भी मुस्कुराया। चलो शुक्रिया कहीं हमारा प्यार देखकर तुम्हें जलन तो नहीं हो रही इल्हान? जूलियाना ने आंख दबाई। जलन? ओहो, ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं है मैडम। वो कंधे उचकाते हुए बोला। वैसे जूली, वो माइकल तुमसे क्या बात कर रहा था? क्या तुम्हें कॉफ़ी डेट के लिए पूछ रहा था? दिलावेश ने किन अखियों से इल्हान का चेहरा देखते हुए जूलियाना को इशारा किया। हाँ, काफ़ी दिन से पूछ रहा है। सोच रही हूँ उस बेचारी की ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ। जूलियाना ने उसकी आंख का इशारा समझते हुए बात बनाई। अब ये माइकल नाम का नमूना कौन है, बताना पसंद फरमाएंगी आप दोनों? वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर उनके सामने खड़ा हो गया। अरे कुछ नहीं, माइकल आहिल का पीए है, बल्कि छोटे भाइयों जैसा है, दिलावेश ने सिरसरी लहजा बनाते हुए कहा। और यकीन करो थोड़ा बहुत हैंडसम भी है। जूलियाना ने अपनी हंसी पर जब्त करते हुए कहा। इन्नल्लाह माअस साबरीन। वो समझ गया था वो दोनों क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ क्लास, चलो भागो अब तुम दोनों। वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। अरे अरे रुको तो, ओए काली पैंट वाले, अरे सुनो तो जाने मन। पीछे से दिलावेश और जूलियाना छिचोई लड़कियों की तरह उसे आवाज़ें देने लगी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इल्हान ने उंगलियां दोनों कानों में ठूंस लीं। गर्मी के मौसम में यकदम बहार आ गई थी। एक बार फिर उन सबकी जिंदगियां पटरी पर आ गई थी। हंसी ने एक बार फिर उनके दर पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। वक्त बिजली से भी ज़्यादा तेज दौड़ने लगा था। दिलावेश और मीर आहिल के दरमियान आई दूरियां आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थीं। इन दोनों के दरमियान 5 इंच का फासला अब भी बरकरार था, मगर दिलों में आई दूरियां कम हो गई थीं। अब वो दोनों बिला जरूरत भी बात कर लिया करते थे। अक्सर रात के खाने के बाद मीर आहिल और दिलावेश एक साथ वॉक पर भी जाया करते थे, और कभी कभी वो दिलावेश से फरमाइश पर अपनी पसंद के खाने भी बनवाया करता था। मीर आहिल अब दिलावेश के सो जाने के बाद सोया करता था, क्योंकि दिलावेश को नींद की वादियों में डूबे देखना अब उसका पसंदीदा मशगला बन चुका था। दिलावेश, ये कॉलम आपने लिखा है? जूलियाना उसकी डायरी थामे हैरत के मिले जुले तासुरात लिए बोल रही थी। किसी की डायरी पढ़ना एक इखलाकी गुनाह है जूली। दिलावेश ने फौरन अपनी डायरी उसके हाथ से खींची। मुझे तो मालूम ही नहीं था आप इतना अच्छा लिखती हैं दिलावेश। वो अभी भी शौक में थी। हाँ बस कभी कभी। वो मुस्कुराई। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम की दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठे हुए थे। सामने ज़मीन पर स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के 2 गिलास रखे हुए थे और इतराफ में कागज़ और किताबें बिखरी हुई थीं। दिलावेश अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और जूलियाना उसे अक्सर कंपनी देने आ जाया करती थी। हाँ, अलबत्ता इल्हान उस दिन के बाद से कभी दिलावेश के घर उससे मिलने नहीं आया। वो नहीं चाहता था कि उसके और मीर आहिल के दरमियान अब किसी भी किस्म की दूरी आए। आप इसे किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर में शाया क्यों नहीं करती? ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है आपने। वो पुरजोश हुई। तुम पागल हो? नहीं नहीं, बहुत बकवास है ये, कोई भी नहीं छापेगा इस कॉलम को। उसने फ़ौरन टाल दिया तो जूलियाना का मुंह बन गया। यार अब इतनी मुनफियत लाती कहाँ से हैं? जब भी सोचती हैं मुनफी ही सोचती हैं, कभी कुछ अच्छा सोचती ही नहीं। वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोली। अरे तुम गुस्सा मत हो प्लीज़, और मुझे बताओ कि मेरी बर्थडे पर मुझे क्या तोहफा दे रही हो? वो गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए बोली। सरप्राइज़ अभी नहीं बताने वाली मैं। वो चहक कर बोली तो दिलावेश भी मुस्कुराई। वैसे मीर सर ने भी तो कुछ प्लान किया होगा ना आपके लिए? उन्हें तो मेरी सालगिरह का पता ही नहीं है पागल। वो कुछ उदास हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? मीर सर को आपकी बर्थडे ही नहीं मालूम? मैं नहीं मानती। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। खैर छोड़ो, अभी काम बहुत है, मुझे कल तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। उफ। उसने सर पर हाथ मारते हुए बोला। तो क्या इल्हान आपकी कोई मदद नहीं कर रहा इस प्रोजेक्ट पर? वो 6 फुट का एनाकोंडा सिर्फ मेरी नाक में दम कर सकता है, मदद नहीं।
दिलावेश ने इंतहाई गंदा मुंह बनाकर बोला तो जूलियाना की हंसी छूट गई। यार क्या बनेगा आप दोनों का, वह हथेली पर चेहरा गिराते हुए बोली। मीर आहिल सामने काउच पर बैठा हुआ था। सामने टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ था, साइड में कुछ फाइल्स रखी हुई थी। वो काफी मसरूफ दिखाई दे रहा था और दिलावेश जले पांव की बिल्ली की तरह कमरे का इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की तो अभी 12 बजने 15 मिनट बाकी थे। वो न जाने किस उम्मीद पर मीर आहिल के सामने कैट वॉक कर रही थी, जिसे सिरे से मालूम ही नहीं था कि आज रात 12 बजते ही उसकी बीवी की सालगिरह शुरू हो जाएगी। वो दिलावेश की बेचैनी से बेखबर अपने काम में पूरी तरह से घुलता था। एकदम दिलावेश पांव पटक पटक कर चलने लगी तो मीर आहिल ने सर उठाकर उसे गौर से देखा। क्या हुआ? उसने एक आईब्रोज कर इशारे में पूछा। कुछ नहीं, दिलावेश ने चेहरा किताब की ओट में छुपा लिया। कुछ देर बाद उसने हल्की सी आंख बाहर निकाल कर देखा तो वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो चुका था। दिलावेश को शदीद गुस्सा आया। मैंने कभी भी नहीं बताया तो क्या हुआ, इन्हें खुद से मालूम होना चाहिए था। हाँ, जैसे मीर आहिल के पास अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन हो। आखिर वो बिजनेसमैन था, नफ्स पकड़कर मर्ज बता देने वाला हकीम नहीं। उसने गुस्से से किताब साइड टेबल पर पटकी तो एक बार फिर मीर आहिल ने नजर लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर दिलावेश पर जमा ली। रात के 12 बजने वाले हैं, कल आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है मेरे ख्याल से, इसलिए बराए मेहरबानी चीजें तोड़ने फोड़ने के बजाय आंख बंद करके सो जाए, मुझे अभी बहुत काम करना है। वो निहायत ही मौतबाना अंदाज में गुजारिश करते हुए बोला तो दिलावेश जब से अपना मुंह बंद कर रखते हुए साइड टेबल का लैंप ऑफ करके अपनी जगह पर आकर बैठ गई। दोनों हाथ सीने पर बांधे एक नजर मोबाइल स्क्रीन पर दूसरे सामने बैठे शख्स पर थी। ओहो, मैं आपके सारे हुकूक पूरे करूंगा। बड़े आए बीवी का बर्थडे तो पता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिली दिल में मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए उसने मीर आहिल को शिकार भरी नजरों से देखते हुए कहा था। मीर आहिल की तवज्जो, प्यार और उस पर जान निछावर करने वाली हर एक अदा इस वक्त दिलावेश बुला चुकी थी। इस वक्त शिकवा था, उसकी सालगिरह मालूम नहीं होने का शिकवा था और बस। मीर आहिल को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो इस वक्त एक ऐसे कमरे में बैठा है जहां इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ इस कमरे में एक बीवी बैठी है जो अपने शौहर से गुस्सा है और किसी भी वक्त गुस्से से फट सकती है। जैसे जैसे घड़ी की कांटे आगे को सिलक रहे थे, दिलावेश का जब्त और गुस्सा ऊपर जा रहा था। 1 2 3 उसने गुस्से से चादर मुंह पर ओढ़ी और तकिए को गुस्से से भेज कर लेट गई। आंख के किनारे हल्के हल्के भीगने लगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा। 12 बज चुके थे और मीर आहिल अपने काम में मसरूफ था, पर नहीं, अचानक ही किसी ने उसके चेहरे से चादर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की। दिलावेश रो रही थी। उसने आहिस्ते से आंखें खोली तो मीर आहिल नीचे घुटने के बल बैठा उससे मुस्कुराकर देख रहा था। तुम मीर आहिल को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया है जान। उसने दिलावेश के कान पर झुककर सरगोशी की तो दिलावेश ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर ली। हैप्पी बर्थडे वाइफी। उसने झुककर उसकी गीली पलकों को बारी बारी चुमा तो वो झेम गई। दिलावेश का दिल रुक गया था, उसकी सांस तक रुक चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चादर में अपना चेहरा छुपा ले। मीर आहिल ने नरमी से दिलावेश का हाथ पकड़ा तो वह हया से मजीद सिमट गई। उसे अपनी ट्राउजर की पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकालकर दिलावेश की उंगली में पहना दी और उसके हाथ को नरमी से चूमने लगा। उसने नीम अंधेरे में दिलावेश की खुशी से चमकते हुए चेहरे को देखा था। वो शर्म से बिखर चुकी थी। मीर आहिल ने उसके नाजुक सरापे को नरमी से अपनी आगोश में समेट लिया। जब्त के तमाम बंधन टूट चुके थे। वो शर्माए लुजाए खुद को मीर आहिल की गिरफ्त में बिखरते हुए महसूस कर रही थी और उसकी धड़कन हर पिघलते लम्हे के साथ रजामंदी का पैगाम दे रही थी। मीर आहिल ने अपनी कुर्बत की चादर में लपेट लिया था। ये वो फासला था जो आज वो दोनों तय कर चुके थे। अब दरमियान में कुछ नहीं था सिवाय मोहब्बत और अकीदत के। रात मोम की तरह जल रही थी। जहां ये मोम के कतरे दिलावेश के दिल पर मरहम बनकर गिरे थे, तो वहीं खिड़की से लगकर खड़ी गुमसुम सी ऐना औरंगजेब के दिल को छलनी छलनी कर गए थे। बरमंगम के आसमान पर सूरज की किरणों ने अपना जाल पूरी तरह बिछा दिया था। टेरेस साथ ही ताज़ा ठंडी हवा ने दिलावेश के चेहरे को छूकर उसे नए दिन का पैगाम दिया। उसके बालों में मीर आहिल की सांसों की खुशबू उलझी हुई थी और उसका खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा आहिल की कुर्बत की डोरों से सजा हुआ था। वो अपने वजूद पर उसका लम्स अभी तक महसूस कर रही थी। दिलावेश ने अपनी रेशमी पलकों को उठाकर अपने पहलू में लेटे शख्स को देखा, जो तकियों पर कोहनी के बल लेटा चेहरा हथेली पर टिकाया उसकी आंखों में नजर आते अपने अक्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीर आहिल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। आज मेरे प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है आहिल, दिलावेश ने उसकी नीयत को भांपते हुए तजब्जुब से कहा। उफ! मीर आहिल ने बेजारी से सर तकिए पर गिरा दिया तो उसने खिलखिलाकर हंसते हुए अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया। तुम जब मुस्कुराती हो तो मेरी धड़कन की रफ्तार धीमी हो जाती है, उसने दन मिजाजी से कहते हुए हिसार तंग किया। अपने दिल से कहिए कि मैं आज की तारीख में बहुत मसरूफ़ हूँ।
दिलावेश शरारत से कहते हुए मीर आहल से दूर हुई और वॉशरूम की जानिब भागी। और रियली, आपकी खैर नहीं मिसेस मीर आहल? मीर आहल चैलेंजिंग अंदाज में आईब्रो सुचकाते हुए छलांग मारकर बिस्तर से उठा और शरारत से दिल आवेश के ताक़ुब में वॉशरूम की जानिब भागा।